हेलो गाइस, राम राम जी। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह से। तो आजकल जो है काफ़ी टाइम हो गया है मुझे ब्लॉग नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि काम इतना ज़्यादा पड़ा था कि मैंने मेरे से ब्लॉग जो है वो बना ही नहीं है। तो ये देखिए, अभी जो है मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं इसको पहले मतलब मैंने इसको पहले धो लिया है और अब मैं कुकर में डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाला है और एक सीटी लगा लूँगी। और इससे क्या होता है कि मैंने रात को नमक नहीं लगाया था इसमें, तो अभी एक सीटी लगाऊँगी और उसके बाद जो है फिर इसको मतलब फ्राई कर दूँगी। तो इससे जो है कड़वे नहीं आते हैं करेले ऐसे करने से। तो अभी जो है मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है और फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो धूप धूप बत्ती भी मैंने कर दी है और अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ। तो जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं आटा भी गूँध लूँगी और उसके बाद जो है मैं जब तक ठंडे होंगे ये तब तक बकरियों के पास भी जाऊँगी, ओबरे से निकालूँगी बाहर उनको और ओबरे को ओबरे की साफ़ सफाई भी करूँगी। तो देख सकते हैं आप। तो जो नए लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी। तो जो नए लोग जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ होता है और उसको दबा दिया करो, घंटी सी होती है वहाँ। तो आजकल जो है मेरा वॉच टाइम जो है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं मेरे चैनल में। तो आजकल जो है मुझे वीडियो डालनी चाहिए थी लेकिन नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि जब व्यू अच्छे आते हैं और वॉच टाइम भी अच्छा मतलब बढ़ता है तो वीडियो जो कंटिन्यू डालनी चाहिए, लेकिन मेरे से इतना हो नहीं पा रहा। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने बकरियों को बाहर बांध दिया है और ओबरे को भी साफ़ कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो इनको मैंने बाहर बांध दिया है अभी। तो आज का मौसम देखिए कुछ ऐसा है कि बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी लगेगी मतलब। उसके बाद मैंने धूप लग गई थी, उसके बाद मैंने जो है ये गेहूँ डाल दी है सूखने के लिए। तो अब गेहूँ का काम चला है। तो मैंने खाना वगैरह बना लिया है, उसके बाद खाना खा भी लिया और फिर मैं आ गई हूँ बर्तनों को साफ़ करने। तो अभी सारा काम हो ही चुका है, बस बर्तन साफ़ करने हैं। और रसोई में दोनों तरफ जो है दो दो रसोई है हमारी, एक जो है गैस वाली और एक चूल्हे वाली। तो दोनों में झाड़ू भी पहले भी लगा दिया था मैंने और अब फिर से लगाना है मुझे, क्योंकि किचन में तो 2-3 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। एक बार सुबह लगा दो, उसके बाद जो फिर खाना बनाने के बाद फिर से लगाना पड़ता है झाड़ू। तो कभी कभी तो 3-4 बार भी लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मैंने बर्तनों को पहले मांज लिया है और अब मैं धो रही हूँ। तो वैसे तो हम 2 ही होते हैं, लेकिन फिर भी बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखिए, तो बकरी से दूध निकालना तो फिर उसके भी हो जाते हैं बर्तन, तो खाना खाना, तो हम 2 भी काफ़ी बर्तन कर देते हैं। आप देख सकते हैं, शाम को मैं दुकान बैठती हूँ तो दो एक कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ और एक में चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर अलग अलग नहीं बन पाता मेरे से। तो इसलिए मैं 2-2 कुकर में खाना बना लेती हूँ, ऐसे जल्दी हो जाता है। और अभी जो है बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं और लगभग मेरा काम जो है वो पूरा ख़त्म हो ही चुका है। बस किचन का काम ही बचा है और सारा काम मैंने कर लिया है।
सुबह सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा ही लगा लेती हूँ, तो उसके बाद ही करती हूँ रसोई का काम। तो ये देखिए यहाँ पर काम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है किचन में यहाँ मतलब शेल्फ वगैरह साफ़ करनी है, गैस वगैरह, तो ये भी मैंने कर ही ली है। तो यहाँ पर जो है इस घड़े में मैं पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि इसमें पानी जो है वो ठंडा रहता है। ऐसे गर्म होता है नलके में, लेकिन इसमें ठंडा रहता है। और आजकल पानी इतना गंदा आ रहा है नलके में कि मैंने कैरी बैग लगाया हुआ है नलके में, ताकि पानी जो है वो साफ़ आ सके। तो मैं जो है इस घड़े में भर के रखती हूँ पानी। ऐसे नहीं पीते हैं हम पानी, की घड़े से ही पीते हैं। और ऐसे पानी गिलास में लेते हैं डायरेक्ट नलके से, तो ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी पड़ गई हो गिलास में। तो इसी वजह से मैंने ये कैरी बैग लगा दिया है, तो इससे पानी साफ़ आ रहा है। और इस घड़े में जो पानी रखा हुआ है ये बहुत ठंडा हो जाता है इसमें। और मतलब ऐसे हम जो है फ्रिज में नहीं रखते हैं पानी, क्योंकि ऐसे ही ठंडा होता है हमारा पानी यहाँ का। तो हमें जो है आदत नहीं है फ्रिज से पानी लेने की, तो हमने नहीं रखा हुआ होता है फ्रिज में पानी। तो और ना ही हमें पंखे की ज़रूरत होती है। दोपहर में गर्मी होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि पंखा चलाना पड़े। मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे ख़राब सा हो रहा है गला, पता नहीं क्यों। काफ़ी दिन हो गए हैं, डॉक्टर को दिखाया भी है, लेकिन पता नहीं क्या है। धूप में ऐसे ठंडा पानी पिया है कि क्या हुआ है, उसकी वजह से हुआ है ये कि क्या है पता नहीं, कोई पता नहीं लग रहा। और अभी जो है मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और आपको मैं एक बात बताऊं कि हमें जो है मतलब पूरी अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी अच्छी तरह से कब चलती है, कब हमें सब कुछ अच्छी तरह से समझ आने लगता है। जैसे 35 की उम्र के बाद ही हमें जो है मतलब पता चलता है सभी चीज़ों का कि ये काम कैसा करना है और ये किस प्रकार से होना था। और भी कई चीज़ें हमें जो है 35 के बाद जो है पूरा पता लगता है कि हमें घर कैसे चलाना है, घर का काम कैसे करना है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले पता नहीं होती है। तो हम बोलते हैं कि अब हम मतलब 30 या 35 के हो गए हैं, तो अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी ही 35 के बाद शुरू होती है। इससे पहले तो हमें मतलब उतना पता चलता ही नहीं है। और 35 की उम्र के बाद ही पता लगता है कि मतलब हमारे अंदर थोड़ी सी ये होता है कि हम जो है अपनी ज़िम्मेवारी खुद ले सकते हैं। हम बड़े हो गए हैं अब। और हम जो है मतलब कई काम होते हैं गृहस्थी के जो हमें समझ में आने लगते हैं, आ जाते हैं। और पहले पता नहीं होता, काम का ही पता नहीं होता। हम दूसरे के लिए काम करते रहते हैं कि हाँ इनके लिए काम करना है और इनका काम है ऐसा ऐसा कुछ। तो अभी जो है इस उम्र में पता चलता है कि नहीं, हमें भी गृहस्थी जो है वो संभालनी है, हमें भी कुछ काम करना है। ऐसा लगता है कि हमारा भी ये घर है और हमें जो है सब कुछ संभालना है। तो हमें
मतलब आदत पड़ जाती है कि हमारा घर है और हम सब कुछ करेंगे काम। और पहले क्या होता है कि हाँ इन्होंने बोला है तो ये काम करना है, इनका काम है ये करना है, हमें ऐसा लगता है। तो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो ये सोचती है, लेकिन मेरी जो शादी हुई है मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे तो पहले से ही मेरी मम्मी ने सब कुछ समझा दिया था कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है और उसको ही संभाल कर मतलब उन ससुराल के घर में ही चीज़ों को संभाल कर रखना पड़ता है और हर कोई काम जो है वो जिम्मेवारी से करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखी है कई औरतें होती हैं जो काम करती तो हैं ससुराल में, लेकिन वो सोचती है कि मेरा काम नहीं है, ये इनका काम है तो मैं कर रही हूँ। मतलब एक बोझ सा बना लेती हैं कि इनका काम है और ये करना है मुझे, और ये नहीं सोचती कि ये हमारा भी घर है और हमें काम करना चाहिए, इतना नहीं सोचती है। मैंने कई औरतें देखी हैं, मतलब अब कहीं आते जाते हैं तो पता लग ही जाता है। तो कई ऐसी औरतें हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी करके आते हैं तो उस घर को भी संभालना चाहिए, क्योंकि औरत ही होती है जो घर को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना घर समझकर काम करो, क्योंकि अपना घर तो वैसे औरतों का कोई भी नहीं होता, ना मायका और ना ससुराल। अपना घर, लड़कियों का घर तो कोई भी नहीं होता है वैसे, लेकिन अब शादी करवा दी जाती है तो ससुराल ही अपना घर समझकर वहाँ अच्छी तरह से रहना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ जंगल में बकरियों को चराने। ये देखिए, तो अभी जो है 2 बजे का टाइम है, 1:45 या 2 बजे का। तो मैं आ गई हूँ बकरी चराने।